Light mode? What's that all about? Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is Amir and welcome back to Pi Classes. So today we are going to start class 10th, chapter number 10th of physics. Chapter name is light, reflection and refraction. In this chapter we are going to discuss only two phenomena. Number first is the reflection and second one is the refraction. And we will see that what is the light. मीन्स हम देखने वाले हैं चैप्टर का नाम है बेटा प्रकाश। प्रकाश के अंदर अपने को दो फिनोमिना देखनी है। फिनोमिना नंबर जो 1 है वो है प्रकाश का परावर्तन एंड दूसरी है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर लाइट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लाइट। दैट मीन्स हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इस चैप्टर के नाम का मतलब हमें पता होना चाहिए। ये जो लाइट है या प्रकाश है ये नाम हम बहुत बार सुनते हैं और शायद हो सकता है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है या प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। दैट मीन्स प्रकाश से अपने को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट प्रकाश का एक रूप है। अच्छा, और इसके आगे अगर हम इस डेफिनेशन को बनाना चाहें तो क्या होगा बोलो? विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स लाइट की हेल्प से हम लोग हमारे आसपास जितनी भी चीजें रखी हैं उनको देख सकते हैं। सपोज करो इस कमरे में लाइट ऑफ हो जाए। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। नाउ यू कांट सी मी, तो तुम मुझे नहीं देख पाओगे और किसी भी चीज को नहीं देख पाओगे ना मैं किसी चीज को देख पाऊंगा। अगर रूम में लाइट नहीं है तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अगर लाइट है नहीं तो हम नहीं देख पाते। दैट मीन्स लाइट दो काम करती है। लाइट क्या है बेटा? एक तो लाइट ऊर्जा देती है। लाइट क्या देती है? एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि लाइट की हेल्प से, प्रकाश की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, सभी चीज़ों को देख पाते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं वो जितनी भी चीज़ें दिखती हैं सारी कलरफुल दिखाई देती हैं। कोई हरी है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई गुलाबी है ना। अलग अलग कलर के आप लोगों को चीज़ें दिखती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? अच्छा, और जो देखने की फिनोमिना है वो क्या है? क्या मैं आपकी तरफ देखूं तो मैं क्यों आपको देख पा रहा हूँ? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? क्लियर है? जो देखने का प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है? जब भी कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारी आंखों में आती है। फिर आंखों से सिस्टम के अकॉर्डिंग कहाँ पर जाती है? हमारे माइंड में वो मैसेज जाता है और इसको हम देख पाते हैं। फिर उसका जो भी इमेज है वो हमारे माइंड में छपती है और उसको हम देख पाते हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। दैट मीन्स इसमें टाइम नहीं लगता कि पहले लाइट गई, फिर टकराएगी, टकराने के बाद हमारे पास आएगी, फिर हम देख पाएंगे। क्लियर है? ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ठीक है? तो लाइट की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इतना समझ आया? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी सहायता से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर है? ये हुआ बेटा हमारा प्रकाश। ठीक है साहब? अब देखो बेटा, तो लाइट का फंडा आपने क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं कि जो लाइट है वो ट्रेवल कैसे करती है। सूरज से जो लाइट आ रही है अर्थ पर कैसे आ पा रही है, या फिर जो भी बल्ब हमारे आसपास लगे हुए हैं वहां से लाइट हमारे ऊपर किस तरीके से आ पा रही है। समझ रहे हो? लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है। देखो, अगर आप देखो लाइट ट्रेवल कैसे करती है। लाइट को अगर आप देखोगे तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में।
लाइट कैसे ट्रेवल करती है? एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये लाइन करके हमने जो आपको शो करा है इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? रे। जो आपको एरो के साइन दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है रे। और बहुत सारी रे हो गई इसलिए क्या कह देंगे हम इसको? रेज। और बहुत सारी जब रेज आपस में मिलकर ट्रेवल करती हैं तो इन बहुत सारी रेस को या फिर इसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। हिंदी में मैं बोलूं तो जो एक प्रकाश की किरण है, रे को क्या बोलेंगे? एक प्रकाश की किरण। क्लियर है? जो एरो के साइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। तीर का निशान जिधर आगे की तरफ बढ़ रहा है वो तो शो क्या कर रहा है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। और जहां से लाइट ट्रेवल कर रही है, जिस सोर्स से लाइट निकल रही है वहां से ये तीर निकलना स्टार्ट होता है। इस तीर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश की किरण। दैट मीन्स प्रकाश की किरण से हम ये पता लगा सकते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? और जब बहुत सारी प्रकाश की किरण आपस में मिल जाती हैं तो उनको कहा जाता है पुंज। प्रकाश किरण का पुंज यानी प्रकाश किरण का गुच्छा बन गया। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, है ना? तो किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो बीम की फॉर्म में निकलती है, यानी बहुत सारी रेज निकलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक रे निकल के चली गई कहानी खत्म। ऐसा होता तो हमें डिफिकल्टी होती बेटा देखने में ना। यानी एक रे निकली, अब वो प्रॉपर इमेज बन ही नहीं पाती उसकी, हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते। क्लियर है? तो कोई भी लाइट सोर्स है उससे बहुत सारी रेज निकलती हैं और इन बहुत सारी रेज को कहा जाता है बीम ऑफ द लाइट। यहाँ तक क्लियर? रे क्या है या प्रकाश की किरण क्या है? इसके बाद आता है बेटा बीम। बीम का मतलब होता है प्रकाश किरणों का पुंज। ठीक है बेटा? इसके बाद अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, जो टॉपिक जनरल नॉलेज के लिए है। क्लियर है? सिलेबस में अपने नहीं है, बट एक बार हमारी नॉलेज समझ में आ जाएगी तो उसको पढ़ना आसान होगा। ठीक है? तो अब हम देखते हैं भाई बीम कितने प्रकार का है। टाइप ऑफ द बीम, जो प्रकाश का पुंज है किरणों का, वो कितने तरीके का होता है? तो इसके 3 तरीके हैं। स्टार्टिंग में हम देखें, स्टार्ट पॉइंट नंबर 1 है बेटा पैरेलल बीम। क्या है? पैरेलल बीम। आप देख सकते हैं कि लाइट रे एक दूसरे के कैसे जा रही है बेटा? पैरेलल जा रही है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल बीम। दूसरा है बेटा कन्वर्जेंट बीम। दूसरा क्या है? कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज हो जाना। दैट मीन्स किसी भी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाना। दैट मीन्स लाइट बहुत जगह से आ रही है और वो किसी एक पॉइंट पर आकर के रुक गई, इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। इसका ये एग्जांपल देखें आप लोग, जैसे बचपन में क्या करते थे, ये लेंस देखा, लेंस वाला क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोलते हैं बेटे? मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है ना? इससे यूं बड़ा करके देखते हैं, मजा आता है ना। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब देखो क्या करते हैं बचपन में हम लोग, जो सन से जो रेज आ रही है, बहुत सारी रेज, वो बहुत सारी रेज इस पर आती है लेंस पर, और लेंस से हम देखें अगर जो कागज का कॉर्नर है, इस कागज के कॉर्नर पे बहुत देर तक लगाए रखते हैं और देखो आप देखो रेज बहुत सारी आ रही हैं और ये कहाँ पर आकर मिल चुकी हैं? एकदम बिल्कुल कागज के पॉइंट पर, एक पॉइंट में हमने इसको शो कर दिया है। तो थोड़े टाइम बाद अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो ये कागज जलने लगता है। बचपन में एक्टिविटी करी होगी छोटी क्लास में। ये कागज क्या होने लगता है? बर्न होने लगता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसीलिए तो इसने कागज को जला दिया। समझ में आई बात नहीं आई? बहुत सारी रेज आई, इनको हमने कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करने के बाद सारी रेज के पास जो अलग अलग एनर्जी थी वो एनर्जी एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। किसकी हेल्प से? इस मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। क्लियर है? तो इस तरीके से जो बीम है ना, इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। दूसरा आता है बेटा डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम का मतलब है किसी एक लाइट सोर्स से सारी रेस क्या हो जाएं? डाइवर्ज हो जाएं। सारी रेस क्या हो जाएं बेटा? डाइवर्ज हो जाएं। देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, एक लाइट सोर्स से निकल रही है लाइट और ये क्या हो गई बेटा? डाइवर्ज हो गई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाइवर्जेंट बीम। क्लियर है ये? तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा, फटाफट देख लेते हैं कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट के बाद देखा हम लोगों ने कि लाइट क्या हेल्प करती है। इसके बाद देखा हम लोगों ने कि रे क्या है। इसके बाद देखा हम लोगों ने बीम क्या है, दैट मीन्स प्रकाश की किरण क्या है, और प्रकाश पुंज क्या है। इसके बाद देखा हम लोगों ने टाइप्स, क्या इसके टाइप्स कितने हैं, तो ये टाइप्स हैं। इससे हमें पता चला कि देखो दोनों चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं कि लाइट की हेल्प से आप देख सकते हो,
और दूसरी बात लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो यहां तक हम करते हैं आज का लेक्चर फिनिश। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। तो उसको पढ़ने के लिए आपको ठीक है करना पड़ेगा। देन यू कैन सी अवर नेक्स्ट वीडियो और ये जरूर दबा दें जिससे आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुकी है। ठीक है, थैंक यू।